हेलो बच्चों, कैसे हो आप। वेलकम है आपका मेरे चैनल सीए शिवांगी कालरा में। हम पढ़ रहे थे बेटा पार्टनरशिप हम का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हमने लास्ट वीडियो में इसके कुछ बेसिक डिस्कस किए थे और हमने अपना फर्स्ट केस डिस्कस किया था। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट केस पे जाते हैं। नेक्स्ट केस स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आपको बता देती हूँ, हमने केस 1 का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। केस 1 था हमारा कि जब हमारा न्यू प्रॉफिट जो पार्टनर है, न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन, वो गिवन होता था, बट सेक्रीफाइस मेड बाय ओल्ड पार्टनर इज नॉट गिवन। केस 1 हमारा ये था कि हमारा नए पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है वो तो गिवन है, बट उसके आने की वजह से जो ओल्ड पार्टनर है उनको कितना सेक्रीफाइस मेड करना पड़ा है वो गिवन नहीं था। ठीक है, उस पर हमने 2 एग्जाम्पल डिस्कस किए थे। आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया बेटा मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगी। कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप मैंने अपनी मेल आईडी भी दी है, उस पर भी आप मुझे अपने डाउट्स मेल कर सकते हैं। तो देखिए हमारा केस 2, अब हम अपना नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं। व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन बट एंड ऑल्सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज गिवन। हमारा सेकंड केस क्या है कि हमारा न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर, ओनली ओल्ड पार्टनर का हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, नए पार्टनर का। लेकिन हमारा जो नया पार्टनर आ रहा है, इनकमिंग पार्टनर, उसका सिर्फ शेयर गिवन है। तो बेटा हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि अब इन फ्यूचर हमारे ओल्ड प्लस न्यू ये पार्टनर मिलके बिजनेस चलाएंगे तो प्रॉफिट तो सब शेयर करेंगे। और यहाँ पर हमें अलग अलग दिया हुआ है कि नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओनली ओल्ड पार्टनर्स का हमें गिवन है कि फ्यूचर में ओल्ड पार्टनर कितने रेशियो पे प्रॉफिट शेयर करेंगे। ठीक है बेटा, तो हम इसको एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। लेट अंडरस्टैंड विद एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल, ए एंड बी आर पार्टनर, दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर। हमारे ए और बी पार्टनर है, उन्होंने सी न्यू पार्टनर आया है किसके लिए, 1/4 शेयर के लिए। इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी वुड 2:1। देखिए मैंने आपको अभी बताया, केस में समझाया था कि जो हमारे ओल्ड पार्टनर का फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा वो हमें गिवन है, लेकिन हमें तो तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए ना, तो इसलिए हमें अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। तो कैलकुलेट करते हैं। लेट द टोटल शेयर बी 1। हमारा टोटल शेयर क्या है, 1 है। सी का शेयर क्वेश्चन में गिवन है कि वो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, तो रिमेनिंग शेयर क्या हो जाएगा, 1 - 1/4 इज इक्वल्स टू 3/4। अब देखो यहाँ पर पॉइंट चेंज है। यहाँ पर हमने फर्स्ट केस में क्या किया था कि जो रिमेनिंग शेयर बचता था इसको हम डिवाइड करते थे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, बट ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की यहाँ जरूरत ही नहीं है, ना ही हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमें क्या दिया हुआ है कि फ्यूचर में ए और बी कितने रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे, तो हम जो रिमेनिंग शेयर है ये किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इसमें, 2:1। तो 3/4 इंटू 2/3 इज इक्वल्स टू 6/12। 3/4 इंटू 1/3 3:12। मतलब कि ये ए का हो गया और ये बी का। आपको याद रहे कि मैंने कैलकुलेशन कैसे की है, इसके लिए मैंने पॉइंट भी डाल दिया है। एग्जिस्टिंग पार्टनर शेयर आर बीइंग कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग रिमेनिंग शेयर इन देयर फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो हमारा यहाँ से बेटा देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ जाएगा, A:B:C 6/12 3/12 जो कि हमने यहाँ कैलकुलेट किया है, और 1/4 तो सी का गिवन ही था। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करके हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1:1। ओके बेटा, ये हमारे 2 केसेस कवर हो जाते हैं। यहाँ पे हमने एग्जांपल बताया, इसके रिलेटेड जो भी बुक में TS ग्रेवाल में क्वेश्चन दिए हुए हैं आप वो कैलकुलेट कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, और कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे मेरी मेल आईडी पे मेल कर दीजिएगा या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। अब हम अपना थर्ड केस डिस्कस करते हैं। When the new or incoming partner acquire his share from the old or existing partner equally। अब देखिए अब यहाँ पर क्या है, न्यू और इनकमिंग पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रही है तो हमें गिवन है ही, और वो अपना शेयर कैसे ले रहा है ओल्ड पार्टनर से, इक्वली। जितने भी पार्टनर होंगे, चाहे पहले से 3 पार्टनर हैं चाहे 4 पार्टनर हैं, जितने के लिए भी आ रहा होगा वो आपस में इक्वली शेयर को, उसके शेयर को डिवाइड कर लेंगे और अपना जो उनका पुराना शेयर होगा उसमें से उस शेयर को माइनस कर देंगे। तो इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2। 2 पार्टनर है
और वो हमारा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है उनका 3:2। दे एडमिट सी फॉर 1/10 शेयर। उन्होंने सी को, नया पार्टनर एडमिशन हुआ है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर हुआ है सी, और को किसके लिए आ रहा है 1/10 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। और वो किससे ले रहा है, ए और बी से इक्वली। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, शेयर सरेंडर्ड बाय ए, मतलब सी के आने की वजह से। अब सी अपना शेयर इक्वली किससे ले रहा है, ए और बी से। तो सी के आने की वजह से ए को अपना कितना शेयर सरेंडर करना पड़ रहा है, तो सी का शेयर क्या है 1/10, और उसका हाफ कौन शेयर कर रहा है, ए, और हाफ कौन शेयर कर रहा है, बी। मतलब कि सी का जो शेयर है 1/10, उसमें से हाफ मतलब 1/20 कौन देगा, ए, और सी उसके शेयर का हाफ 1/20 कौन देगा, बी। अब उन्होंने अपना दे दिया, लेकिन अब उनका ड्यू आगे वो कितने प्रॉफिट पे, कितने रेशियो पे प्रॉफिट शेयर करेंगे, कौन से रेशियो पे, वो हमें कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, इसमें से हम जो उनका ओल्ड शेयर है वो लेंगे, और उसमें से जितना उन्होंने शेयर सरेंडर कर दिया उसको माइनस कर देंगे, तो जो बचा हुआ रेशियो होगा उस पर वो प्रॉफिट शेयर करेंगे, सिंपल। तो ए का न्यू शेयर क्या होगा 3/5 माइनस 1/20, तो 20 माइनस 1/20 इज इक्वल्स टू 11/20, कैलकुलेट कर लेंगे। बी का शेयर क्या हो जाएगा, उसका ओल्ड रेशियो था 2/5, 1/20 माइनस करके क्या आ जाएगा हमारा 7/20। सी का शेयर हमें गिवन ही था 1/10 और 2/20, मतलब इसको हमने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे हमारा तीनों का बेस मतलब कि डिनोमिनेटर सेम हो जाए 20 20 20, इससे हमें एलसीएम लेने की नीड ना हो। तो यहां से हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाता है 11/20, 7/20, 2/20, 11:7:2 हमारा यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। तो देखिए बेटा, हमने यहाँ पे 3 केस डिस्कस किए। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था केस 1, व्हेन द न्यू पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है, व्हेन शेयर ऑफ अ न्यू पार्टनर इज गिवन बट सेक्रीफाइस मेड बाय ओल्ड पार्टनर इज नॉट गिवन। ये हमारा केस 1 था, उसको हमने एग्जांपल्स के साथ समझा। आज की वीडियो में हमने केस 2 को डिस्कस किया। केस 2 क्या है, व्हेन शेयर ऑफ अ न्यू पार्टनर इज गिवन और ओल्ड पार्टनर का फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब कि ओल्ड पार्टनर फ्यूचर में कितने कितने रेशियो पे प्रॉफिट शेयर करेंगे वो हमें गिवन है, उसको हमने एग्जांपल से समझा। अब थर्ड केस हमने क्या समझा कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें गिवन है और जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो अपना शेयर कैसे ले रहा है ओल्ड पार्टनर से। यहाँ पे हमें बता दिया इक्वली ले रहा है, तो उस पर हमने अपना एग्जाम्पल डिस्कस किया। यहाँ पे हमारे 3 केसेस कवर हो जाते हैं। इन 3 केसेस में बेटा को कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और मेरी मेल आईडी पर भी आप अपने डाउट्स भेज दीजिएगा। मैं आपको डाउट्स अगली वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी, अगर जो भी आपके डाउट्स होंगे। ठीक है, अब ये हम आगे की वीडियो में हम अपने नेक्स्ट केसेस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप मेरी वीडियो पसंद आई हो, सबसे पहले थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आई है तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरी आगे की वीडियो आपको टाइमली मिल जाए उसके लिए बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।